जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और दोस्तों ये दोनों जानकारियां जुड़ी हैं OROP 3 से। दोस्तों, जेसीओस को एससीओस को OROP 2 में क्या मिला? उनकी पेंशन माइनस में चली गई, कुछ भी नहीं मिला। हालांकि जो 7 CPC में आए थे जेसीओस एससीओस, उनको यहां पे फायदा पहुंचा OROP 2 में। लेकिन जो जेसीओस एससीओस OROP 1 के अनुसार पेंशन ले रहे थे, उनको कोई फायदा नहीं मिला OROP 2 में। तो दोस्तों, क्या फिर से यही कहानी रिपीट होगी OROP 3 में? क्या फिर से एफसीओस को जेसीओस को नुकसान होगा? दोस्तों, कुछ पेंशनर्स कहते हैं जेसीओस एससीओस कि सर आप पेंशन तो बढ़ाते नहीं हो जेसीओस की एससीओस की, हमेशा उनकी पेंशन कम दिखाते हो, माइनस में दिखाते हो, आप बढ़ाते क्यों नहीं हो? दोस्तों, मैं कौन होता हूं आपकी पेंशन बढ़ाने वाला? मेन तो गवर्नमेंट का खेल है, वो आपकी पेंशन माइनस में कर रही है या फिर मिनिमम फायदा दे रही है। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करता हूं अपनी नॉलेज के हिसाब से। बाकी पेंशन कितनी बढ़ानी है, कम करनी है, क्या करना है, वो सब गवर्नमेंट का खेल है। दोस्तों, सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन के बारे में। मेरे पास एक कमेंट आया है कि OROP 3 में ऑनरी लेफ्टिनेंट की कितनी पेंशन होगी। दोस्तों, मैं आपको ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन निकाल के बताऊंगा OROP 3 की। आप समझ जाएंगे कि जेसीओस को एससीओस को क्या मिलेगा। मैं पेंशन निकालूंगा और यह भी बताऊंगा कि पुराने जो ऑनरी लेफ्टिनेंट थे उनको क्या मिला, OROP 2 में क्या मिला, और अब जो पेंशन आ रहे हैं उनको क्या मिल रहा है। इन सब कैलकुलेशन के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि ऑनरी लेफ्टिनेंट की कितनी पेंशन होगी OROP 3 में। आप जेसीओस हैं, एससीओस हैं, जरूर देखेगा। दूसरी जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा ऑफिसर्स की पेंशन के बारे में। ऑफिसर्स की OROP 2 में कितनी पेंशन यहां पे इंक्रीज हुई है और उसके हिसाब से OROP 3 में भी क्या यही हाल होगा? बढ़ेगी पेंशन अधिकारियों की, और इसके बिहाफ पर ORJCOs की क्या पेंशन रहने वाली है OROP 3 में? दोस्तों, मैंने कुछ जवाब मंगाए थे, कुछ डॉक्यूमेंट मंगाए थे किसी पेंशनर्स से, और दोस्तों उनके पास ये जवाब आए RTI के थ्रू। दोस्तों, मेरे पास कुछ डाटा अवेलेबल है, लाइव डाटा, जिससे आपको यह पता लगेगा कि ऑफिसर्स की ज्यादा पेंशन है, मैक्सिमम पेंशन है, एवरेज से ऊपर उनको पेंशन दी जा रही है। और दोस्तों, जहां मैं बात करूंगा ORs की, जेसीओस की, उनकी मिनिमम बढ़ोतरी करी है, बिल्कुल मिनिमम बढ़ोतरी, एवरेज तक उनको पहुंचाया गया है। लेकिन दोस्तों, एवरेज के बाद भी उनको ज्यादा फायदा नहीं दिया गया। इसका मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, जो डाटा मेरे पास अवेलेबल है। यानी ORs जेसीओस की पेंशन और एक तरफ अधिकारियों की पेंशन, दोनों में मैं आपको डिफरेंस समझाने जा रहा हूं। आपको पता लगेगा कि आपकी पेंशन कितनी बड़ी और एक अधिकारी की कितनी बड़ी। मैं आपको रैंक के अनुसार कैलकुलेशन समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफी नॉलेजेबल ये वीडियो है, आपको जानकारी देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करेगा। जी हां दोस्तों, मैंने कई बार देखा है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है फिर। तो दोस्तों, इतना तो आप कर ही सकते हैं, 1 रुपए भी आपको देना नहीं पड़ता कहीं भी, फ्री में आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को आप शेयर करिए। तो दोस्तों, आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, महाखुलासा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं महाखुलासा करने वाला हूं अधिकारियों की पेंशन के बारे में और जवानों की पेंशन के बारे में। OROP 3 में जवान जेसीओस की बढ़ोतरी और अफसरों की पेंशन बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से OROP 2 में अधिकारियों की पेंशन बढ़ी, लेकिन उसी के साथ साथ जेसीओस की एससीओस की पेंशन कम हो गई। जवानों की पेंशन, सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी नैब सूबेदार, इनकी भी बड़ी पेंशन, लेकिन इतना फायदा नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए था। अगर आप ऑफिसर से तुलना करें तो दोस्तों आपकी पेंशन बहुत ही कम है, मिनिमम पेंशन है। मैं रैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्वालिफाइंग सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूं। परसेंटेज OR जेसीओस का, एससीओस का बहुत ही कम है ऑफिसर्स की तुलना में। RTI का जवाब सबूते के आधार पे, जी हां दोस्तों, कुछ जवाब है मेरे पास, कुछ चार्ट है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
जवान जेसीओस की पेंशन बढ़ोतरी सिर्फ 20%। 20%। जी हां दोस्तों। अधिकारियों की अगर आप बात करें तो 65%। जी हां दोस्तों, यही हाल ओआरओपी 3 में भी देखने को मिल सकता है। कुछ सबूत दिखाऊंगा मैं आपको। अफसरों की पेंशन, जवानों की पेंशन पर महा खुलासा। जी हां दोस्तों, कंपैरिजन करने से पहले पहले मैं कैलकुलेशन करूंगा ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन का कि ओआरओपी 3 में उनकी कितनी पेंशन होगी। आप भी दोस्तों देख लीजिएगा अगर आपका रैंक जेसीओज है या फिर एससीओज है। सबसे पहले दोस्तों मेरे पास कमेंट आया एक पेंशनर का। इनका नाम है राकेश पांडे जी। ये लिखते हैं कि मैं 30 नवंबर 2020 को रिटायर हुआ। इनका रैंक था ऑनरी लेफ्टिनेंट। 30 साल इनकी सर्विस है। 2020 में ये पेंशन आए हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट के पद से। 30 साल इनकी सर्विस है। अभी ये पेंशन ले रहे हैं 36,650। तो दोस्तों ये पूछ रहे हैं मुझे ओआरओपी 3 में क्या मिलेगा, क्या मेरी पेंशन बढ़ेगी या फिर माइनस में जाएगी। दोस्तों नैब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, अगर आपका रैंक है तो दोस्तों ये आप कैलकुलेशन जरूर देखें। इस रैंक के कैलकुलेशन से आपको पता लग जाएगा कि आपकी पेंशन क्या होने वाली है ओआरओपी 3 में। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं। दोस्तों मैंने इनकी पेंशन कैलकुलेशन करी ओआरओपी 3 के अनुसार। तो दोस्तों मैंने जितने भी ऑनरी लेफ्टिनेंट थे पुराने, उन सब की पेंशन ले ली, ओआरओपी 1 की, ओआरओपी 2 की, और जो 2020 में आए उनकी भी ले ली, जो 2023 में आए उनकी भी ले ली ओआरओपी 3 की पेंशन निकालने के लिए। दोस्तों सबसे पहले इनको 36,650 बेसिक पेंशन कैसे मिल रही है, सबसे पहले मैंने ये निकाला। ये 2020 में आए थे, ना इनके लिए ओआरओपी 1 लागू थी, ना ही इनके लिए ओआरओपी 2 लागू थी। इनको मिल रही है लास्ट बेसिक का 50% पेंशन। दोस्तों इनकी बेसिक फिक्स करी 57,800, 57,800। इसमें इनकी एमएसपी इंक्लूड है मिलिट्री सर्विस पे 15,500, क्योंकि इनका रैंक है ऑनरी लेफ्टिनेंट। टोटल आ गया 73,300। आधा करेंगे तो दोस्तों इनकी पेंशन बनेगी 36,650। जी हां दोस्तों, ये उनकी पेंशन है जो 2020 में पेंशन आए हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट। जी हां दोस्तों, 2020 के बाद से 2021, 22, 23 ज्यादा पेंशन नहीं बढ़ी है, मैक्सिमम पेंशन नहीं बढ़ी है। उसका भी प्रूफ मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये वो पेंशन थी जो ये ले रहे हैं 36,650 जो 2020 में आए। अब दोस्तों आगे देखिए। अब दोस्तों जो ओआरओपी 1 के अनुसार ऑनरी लेफ्टिनेंट पेंशन ले रहे हैं 30 साल के, वो ले रहे हैं 41,352, जो 30 जून 2014 से पहले आए हैं, जो ओआरओपी 1 ले रहे हैं। कितनी पेंशन है? 41,352। अब दोस्तों ओआरओपी 2 में देखिए, ऑनरी लेफ्टिनेंट 30 साल के जो 30 जून 2019 तक पेंशन आए हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट, इनकी पेंशन है 30 साल में 41,200। दोस्तों आप यहां पे देखिए, ओआरओपी 1 में कितनी थी? 41,352। ओआरओपी 2 में कितनी हो गई? 41,200। उसके बाद 7 सीपीसी में 2020 में कितनी हो गई? 36,650। तो दोस्तों आप यहां पे खुद ही समझ रहे हैं, जैसे जैसे आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, फ्यूचर की तरफ, आपकी पेंशन कम हो रही है। ओआरओपी 1 में आपने देखा 41,352, ओआरओपी 2 में देखा 41,200, और आगे 7 सीपीसी में 36,650 हो गई। अब ओआरओपी 3 आएगी तो क्या इससे भी और कम हो जाएगी? 36,650 से और कम हो जाएगी? ये आपका सवाल होगा। दोस्तों इसी सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा कि इनकी ओआरओपी 3 में कितनी पेंशन होगी। सिर्फ ऑनरी लेफ्टिनेंट ही नहीं, और भी रैंक हैं जिनको ऐसे ही नुकसान हुआ। यानी जब जब आपकी पेंशन रिवाइज हो रही है, आपकी पेंशन कम हो रही है। ये एक सबसे बड़ा नुकसान कर रही है गवर्नमेंट आपका। अब दोस्तों आगे देखिए, आपने यहां पे तीनों पेंशन देख ली कैसे कम हो रही है। पेंशन बढ़नी चाहिए, उल्टी कम हो रही है, गंगा उल्टी बह रही है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा जो अब पेंशन आ रहे हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट 30 साल के। दोस्तों जैसा आपको पता है, ओआरओपी 3 बनाने के लिए 2023 का लाइव डाटा लिया जाएगा पेंशनर की पेंशन निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए। तो दोस्तों जो 2023 में पेंशन आए हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट, उनकी कितनी पेंशन है? दोस्तों मिनिमम पेंशन है 35,800, ये इनकी मिनिमम पेंशन है। और दोस्तों मैक्सिमम पेंशन है 47,750। जी हां दोस्तों, मिनिमम पेंशन
35,800, मैक्सिमम पेंशन 47,750। दोनों का दोस्तों टोटल करेंगे और आधा करेंगे तो OROP3 की पेंशन बनेगी 41,775। जी हाँ दोस्तों, ये रिटायर हुए थे 2020 में, तो इनको फायदा हो जाएगा क्योंकि इनकी पेंशन 41,000 से कम है, जो OROP1 के अनुसार पेंशन ले रहे थे या फिर OROP2 के अनुसार पेंशन ले रहे थे। 7 CPC में ये पेंशन आए हैं, इनकी पेंशन 36,650 है, तो इनको फायदा पहुंच जाएगा OROP3 में। जी हाँ दोस्तों, इनकी पेंशन लगभग 40,000 से 43,000 के बीच में आ जाएगी, जैसे कि मैंने यहां पे निकाली है, इनको फायदा हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने OROP1 लिया, OROP2 लिया, उनको ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम बढ़ोतरी भी हो सकती है या फिर पेंशन नहीं भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये चीजें काम कर रही है। अब दोस्तों मैं मेन मुद्दे पे आऊंगा और ये मुद्दा है कंपैरिजन का, पेंशन कंपैरिजन का। OROP3 में फिर से अधिकारियों की बढ़ेगी पेंशन। अधिकारियों की पेंशन को एवरेज से ऊपर सेट किया गया है OROP2 में, बल्कि जवानों जेसीओस को एवरेज से कुछ नहीं मिला सिवाय माइनस पेंशन के या फिर मिनिमम बढ़ोतरी के। जी हां दोस्तों, देखिए सबूत RTI के। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा कुछ डॉक्यूमेंट के आधार पे, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन। जी हां दोस्तों, किस तरीके से OROP2 में भेदभाव हुआ, किस तरीके से OROP का मेन मकसद ही बदल दिया, किस तरीके से अधिकारियों की पेंशन बढ़ गई और OR जेसीओस की पेंशन मिनिमम चली गई या फिर जेसीओस एससीओस की पेंशन माइनस में चली गई। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं लेफ्टिनेंट कर्नल की, ये एक ऑफिसर रैंक है, इसी के इक्वल एयरफोर्स में या फिर नेवी में। इंडियन एयरफोर्स में ये कहलाते हैं विंग कमांडर, नेवी में ये कहलाते हैं कमांडर, और इससे आगे का रैंक कमोडोर। लेफ्टिनेंट कर्नल की मैं बात करूंगा दोस्तों। अब यहां पे देख रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन, मैंने यहां पे पेंशन निकाल रखी है 36 साल में, 38 साल में और 40 साल में एक लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन। दोस्तों इसमें आर्मी के भी पीपीओ लिए हैं, एयरफोर्स के भी पीपीओ लिए हैं और नेवी के भी पीपीओ लिए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल के, और इसी के इक्वल नेवी में और एयरफोर्स में। दोस्तों सबसे पहले यहां पे तीनों मिनिमम पेंशन लिख ली, जैसा कि कल मैंने वीडियो में आपको समझाया था, एक हवलदार की पेंशन निकाली थी। अब मैंने लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन निकाली है। सबसे पहले 36 साल की सर्विस में तीनों मिनिमम पेंशन, सबसे ज्यादा मिनिमम पेंशन हाई कौन सी है दोस्तों, ये है 73,950 आर्मी में, और दोस्तों एयरफोर्स में है ये 75,950, नेवी में है ये 80,100। ये मैं नहीं कह रहा, ये CGDA द्वारा जवाब दिया गया है। तो दोस्तों मिनिमम पेंशन यहां पे निकल के आई 73,950, ये एक मिनिमम पेंशन है, तीनों पीपीओ में से ली गई मिनिमम पेंशन। अब दोस्तों ऐसे यहां पे मैक्सिमम पेंशन निकाली लेफ्टिनेंट कर्नल की, आप यहां पे देख रहे हैं आर्मी की पेंशन, एयरफोर्स की पेंशन और नेवी की पेंशन। तो दोस्तों मैक्सिमम पेंशन यहां पे निकल के आई 91,600, यानी हमें एक मिनिमम पेंशन मिल गई और एक मैक्सिमम पेंशन मिल गई। अब दोस्तों इनका आप टोटल करेंगे और आधा करेंगे तो एवरेज पेंशन निकल के आ गई यहां पे 82,775। कितनी आ गई 82,775। लेकिन OROP2 टेबल में कितनी दी है 95,400, यानी कितने का फायदा 12,625 का। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा एक एवरेज पेंशन बन रही है एक लेफ्टिनेंट कर्नल की 82,775, और दे कितनी रही है गवर्नमेंट CGDA बढ़ाकर उसे 95,400। कितने का फायदा 12,625 का, कितना ज्यादा फायदा है दोस्तों ये। और दोस्तों ऐसे ही कुछ और रैंक का भी कर रखा होगा, कुछ और रैंकों का भी यहां पे बढ़ा के दे रखा होगा। तो दोस्तों मैंने यहां पे सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन ली है आपको समझाने के लिए। ऐसे दोस्तों 38 साल में देखिए, 38 साल में मिनिमम मैक्सिमम लेके एवरेज आ रही थी पेंशन 78,250, यही लेनी चाहिए थी OROP2 में, लेकिन दी कितनी गई 95,400, इतनी दी गई दोस्तों। कितने का फायदा 17,150 का। 40 साल में देखिए दोस्तों
मिनिमम मैक्सिमम लिया, कितनी बन रही थी पेंशन? 78,000, लेकिन दी कितनी गई? 95,400 OROP 2 में। और यही वो ले भी रहे हैं पेंशन अभी ये ऑफिसर। कितने का फायदा? 17,400 का। जी हां दोस्तों। तो दोस्तों एक लेफ्टिनेंट कर्नल को इन क्वालिफाइंग सर्विस में लगभग भारत सरकार ने 12,625 रुपए का यहां पे फायदा दिया है। अभी मैं आपको एक हवलदार की भी पेंशन इसी तरह निकाल के दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि उनको कितना फायदा दिया है। इन लेफ्टिनेंट कर्नल को दिया है फायदा 12,625 का। अब दोस्तों मैं आपको OROP टेबल भी दिखा देता हूं, आपको यकीन हो जाएगा कि यही पेंशन दी है। दोस्तों ये है OROP 2 पेंशन टेबल ऑफिसर की। लेफ्टिनेंट कर्नल 33 से ऊपर क्वालिफाइंग सर्विस में आप यहां पे देख रहे हैं 95,400, या पेंशन देख रहे हैं 95,400, यानी एवरेज आ रहा है बहुत कम, लेकिन गवर्नमेंट CGDA इनको दे रही है बहुत ज्यादा, 12,000 13,000 का फायदा। दोस्तों ये गलत हुआ है। कम से कम 5-6 हजार का फायदा इसमें से अगर JCOs को दे देते, भले ही 3,000 का फायदा दे देते, उनकी पेंशन माइनस में नहीं जाती। अब दोस्तों मैं यहां पे आपको दिखाने वाला हूं ऐसी ही हवलदार की पेंशन का। अब आप हवलदार की पेंशन देख लीजिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा। यह दोस्तों हवलदार का Y ग्रुप का। अब दोस्तों यहां पे आप कैलकुलेशन देखिए, 18 साल पे देख लीजिए आप। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, यानी आर्मी में हवलदार, एयरफोर्स में सार्जेंट और नेवी में पेटी ऑफिसर। सबसे पहले मिनिमम पेंशन तीनों PPO में से, तीनों सर्विस के PPO में से मिनिमम पेंशन दोस्तों यहां पे निकाली है 20,050 मिनिमम पेंशन। मैक्सिमम पेंशन यहां पे निकाली है 23,138। दोनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो एवरेज पेंशन निकलेगी एक हवलदार की Y ग्रुप की 18 साल में 21,594। और दी कितनी गई है आपको OROP 2 में? 21,782। कितने का फायदा दिया आपको? सिर्फ 188 रुपए का। इतना मामूली फायदा। तभी मैं आपको कह रहा हूं कि आपको मिनिमम फायदा मिला है। JCOs की पेंशन माइनस में चली गई, SCOs की पेंशन कुछ बड़ी नहीं है। सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक मिनिमम फायदा दिया है। JCOs, SCOs की तो पेंशन माइनस में आ गई है। तो आप खुद ही देख रहे हैं दोस्तों, मैंने सिर्फ अभी एक रैंक का निकाला है हवलदार का, 188 रुपए का सिर्फ फायदा, यानी एवरेज पेंशन बन रही थी 21,594 और दी है सिर्फ 21,782, 188 रुपए का फायदा। और दोस्तों आपने अधिकारी की पेंशन देखी, लेफ्टिनेंट कर्नल की, उनको यही फायदा 12,000 रुपए का मिल रहा था, 12,000 रुपए का। अब दोस्तों नीचे देखिए 22 साल की सर्विस में एक हवलदार का। दोस्तों मिनिमम पेंशन है यहां पे 20,275 और मैक्सिमम पेंशन है 23,738। तो एक एवरेज पेंशन आई है दोस्तों निकल के 22,007 और दी कितनी है? 22,144। कितने का फायदा? 137 रुपए का, सिर्फ 137 रुपए का। दोस्तों इससे तो छोले भटूरे भी नहीं आते। मार्केट में जाओ तो 400-500 रुपए के आते हैं छोले भटूरे, 2 भटूरे और उसके साथ सलाद वगैरह हो जाएगा। इतना दोस्तों फायदा आपको मिला है, आप खुद ही देख रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आंकड़े हैं। ऐसी दोस्तों 24 साल में देखिए हवलदार का मिनिमम पेंशन निकाली 20,275, मैक्सिमम पेंशन निकाली यहां पे 23,625। दोनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी एवरेज पेंशन 21,950 और दी कितनी है आपको? 22,257, यानी एवरेज से थोड़ा बढ़ाकर दी है। कितना दिया है? 307 रुपए। तो दोस्तों आप खुद ही देख रहे हैं, आपने डिफरेंस देखा अधिकारी की पेंशन का OROP 2 में और एक ORs की पेंशन का, हवलदार की पेंशन का, कितना बड़ा डिफरेंस है। एक को आप फायदा दे रहे हैं एवरेज से बहुत ज्यादा, 12-12 हजार का फायदा, 13-13 हजार का फायदा, और वहीं आप ORs का देखिए फायदा कितना कर रहे हैं। एवरेज पेंशन से थोड़ा और बढ़ा के आप कितना फायदा दे रहे हैं? 188 रुपए का फायदा, 137 रुपए का, 307 रुपए का, इतना फायदा। दोस्तों आप खुद ही देख रहे हैं, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि OROP 3 में अधिकारियों को क्या मिलेगा, OR JCOs को, SCOs को क्या मिलेगा। OROP 3 में अधिकारियों की फिर से बढ़ेगी पेंशन, अधिकारियों की बढ़ेगी पेंशन दोस्तों OROP 3 में। ORs की बढ़ेगी पेंशन, लेकिन वो भी मिनिमम तरीके से, जैसा कि यहां पे बढ़ाया गया है, OROP 2 में हुआ है। दोस्तों सिर्फ मिनिमम बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। जहां तक मैं JCOs की बात करूं, SCOs की बात करूं, उनकी पेंशन बहुत ही मामूली सी बढ़ भी सकती है,
माइनस में भी जा सकती है और नहीं भी बढ़ सकती। जी हां दोस्तों, जो पुराने ओआरओपी 1 के अनुसार या फिर ओआरओपी 2 के अनुसार पेंशन ली है, जो जुलाई 2019 के बाद पेंशन आए हैं, जुलाई 2019 के बाद, उनको फायदा पहुंच सकता है ओआरओपी 3 में, उनकी पेंशन बढ़ सकती है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों ये पूरी राम कहानी थी, ये पूरी राम कहानी थी जो मैंने आपको समझाई है। ऐसी जानकारियां दोस्तों आपको अक्सर मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई, इसलिए इस वीडियो को आप हर एक जगह शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों शेयर आप इसलिए भी करेगा ताकि आगे चलकर ऐसी गलतियां ना हो, आपको मैक्सिमम फायदा दिया जाए, मैक्सिमम फायदा आपको दिया जाए। 137 रुपए, 188 रुपए, 307 रुपए, हालांकि एवरेज से ऊपर दिया है, लेकिन दोस्तों इन पैसों का कोई मतलब नहीं है। ये कोई मैक्सिमम लेवल पे पेंशन नहीं है आपकी, जहां आप अधिकारियों की 12-12 हजार रुपए बढ़ा रहे हो, एवरेज से ऊपर आप दे रहे हो, तो फिर ओआर जेसीओस को क्यों फायदा नहीं दे रहे हो? जेसीओस की पेंशन कुछ भी नहीं बढ़ रही है, क्यों? ओआर्स को मिनिमम फायदा क्यों? तो दोस्तों ये सब जानकारियां थी, इस वीडियो को आप हर एक जगह पहुंचाइए ताकि जो ओआरओपी 3 हमें मिले उसमें कोई भी गलतियां ना हो, एक्स ग्रुप की भी कोई गलतियां ना हो और वाई ग्रुप की कोई गलतियां ना हो, मतलब अच्छी पेंशन आपकी बढ़े ओआरओपी 3 में। तो दोस्तों यही वीडियो मैं एंड करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।